नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महादेव भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव केवल एक धार्मिक देवता नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य हैं। क्या उन्हें आदि योगी कहा जाता है? क्यों वे एक और विनाशक और दूसरी ओर कल्याणकारी भी हैं? और कैसे उनकी कथाओं के पीछे छुपा है गहरा विज्ञान? तो शुरू करते हैं भगवान शिव की यह अद्भुत यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव का परिचय। शिव का कोई जन्म नहीं बताया गया है। उनका ना आरंभ है और ना ही कोई अंत, इसीलिए उन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है। उनका निवास स्थान है कैलाश पर्वत और उनकी जटाओं में बहती हैं पवित्र गंगा। वे भस्म लगाते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और गले में नाग धारण करते हैं। शिव को महादेव, नटराज, भूतनाथ और आदि योगी कई नामों से जाना जाता है। असल में शिव कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब आइए जानते हैं शिव के प्रतीकों के रहस्य। त्रिशूल यह तीनों गुणों का प्रतीक है। सत्व, रज और तम। डमरू यह ब्रह्मांड की ध्वनि ओम का प्रतीक है। तीसरी आंख यह चेतना का सर्वोच्च स्तर है। सर्प समय और ऊर्जा पर नियंत्रण का प्रतीक है। भस्म यह हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, अंत में सब राख हो जाना ही है। इन सभी प्रतीकों के पीछे गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, यानी पहले योगी। कहा जाता है कि योग और ध्यान की शिक्षा सबसे पहले उन्होंने सप्त ऋषियों को दी थी। नटराज का रूप आपने देखा ही होगा, जिसमें शिव नृत्य करते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से यानी कंपन से चलता है। शिव का नृत्य उसी कॉस्मिक डांस का प्रतीक है। कैलाश पर्वत को वैज्ञानिक भी रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। यहाँ कंपास काम नहीं करता है और आसपास अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है, तभी कोई कैलाश पर नहीं चढ़ता है। गंगा जल वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गंगा का जल खराब नहीं होता है। यानी शिव केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख कथाओं की जो शिव जी की हैं। जैसे समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो कोई उसको पीने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने वह विष पिया और उसे अपने गले में रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि समाज के लिए कष्ट सहन करना ही सच्चा नेतृत्व है।
दूसरी कथा जुड़ी हुई है उनसे, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। जब गंगा माँ धरती पर आई तो उसका वेग इतना तेज था कि सब कुछ नष्ट हो जाता। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। यह दर्शाता है कि अनियंत्रित ऊर्जा भी विनाश कर सकती है, लेकिन यदि उसे नियंत्रित किया जाए तो वह जीवनदायिनी बन जाती है। यह शिव ने करके दिखाया। अर्धनारीश्वर रूप यह बताता है कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। भूतनाथ का रूप शिव यह दर्शाते हैं कि वे मृत्यु के बाद भी साथ हैं, यानी जीवन और मृत्यु दोनों उनके अधीन हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि शिव से हमें क्या सीख मिलती है? तो सबसे बड़ी सीख मिलती है ध्यान और योग का महत्व। दूसरा, क्रोध और विनाश भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद सृजन भी तो होना चाहिए। तीसरी सीख मिलती है सादगी। शिव के पास महल नहीं है, गहने नहीं है, भस्म और बाघ की खाल से ही वे संतुष्ट हैं। चौथी सीख मिलती है समता। चाहे देवता हो, दैत्य हो या मानव, सब शिव के भक्त बन सकते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वो राक्षसों को भी वरदान देते हैं। यानी शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। संतुलन शक्ति और शांति का, क्रोध और करुणा का, जीवन और मृत्यु का संतुलन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, भगवान से केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, वे जीवन जीने की कला, संतुलन और विज्ञान के प्रतीक हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह समझाती हैं कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है। ध्यान और योग से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सादगी और संतुलन से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।